मीरपुर गांव में दो दोस्त लाली और गुड़िया रहा करती थी। लाली एक अमीर घर से थी, जबकि गुड़िया एक गरीब घर से थी। लाली को अपने अमीरपन पर बहुत घमंड था और दूसरी तरफ गुड़िया गरीब घर से जरूर थी, लेकिन दिल की बहुत बड़ी थी। एक दिन गुड़िया और लाली दोनों कॉलेज जा रही होती हैं। तब रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को तो दे दो। हम कॉलेज जा रहे हैं, हमारे पास अपने लिए सिर्फ लंच बॉक्स है। तुम्हारा क्या ख्याल है वो तुम्हें दे दे और खुद भूखे रह जाए? चल हट हमारे रास्ते से। ऐसा बोलकर लाली आगे चल पड़ती है। तभी गुड़िया उस बूढ़ी औरत को बोलती है, अम्मा जी, मेरे पास रोटी अचार है, ये लें, आप मेरी रोटी अचार खा लें। बेटी, खुश रहो तुम हमेशा। तुमने मेरी मदद की, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। गुड़िया वहां से अपने कॉलेज चल पड़ती है। कॉलेज पहुंचकर लाली गुड़िया को बोलती है, अरे पागल, तुमने अपनी रोटी उस बूढ़ी को क्यों दे दी? आज तुम भूखी ही रहोगी फिर। लाली, वो अम्मा बेचारी कल से भूखी थी। अगर मैं एक दिन भूखी रह लूंगी तो क्या है? तुमने देखा नहीं वो अम्मा मुझे कितनी दुआएं दे रही थी। अरे दुआओं से कुछ नहीं होता। तुम लोगों की कितनी मदद करती हो और लोग तुम्हें दुआएं भी देते हैं, लेकिन फिर भी तुम हो तो वैसे की वैसी ही गरीब ना। और तुम मुझको ही देख ले, मैं कभी किसी की मदद नहीं करती और फिर भी कितनी अमीर हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन लाली अपने जन्मदिन पर अपने सब दोस्तों को बुलाती है। अरे दोस्तों, आज मेरे जन्मदिन की खुशी में मेरे माता पिता ने पार्टी रखी है, जिसमें तुम सब ने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आना है, ताकि मेरी पार्टी और अच्छी लगे। लाली की बात सुनकर उसकी एक दोस्त कहती है, लाली, हम तो सुंदर कपड़े पहनकर आ जाएंगे, लेकिन गुड़िया कहाँ से लेगी सुंदर कपड़े? हाँ गुड़िया, मारिया बोल तो ठीक रही है। तुम ऐसा करना, मेरी पार्टी में शिरकत मत करना। तब सब दोस्त हंसने लगती हैं। तब गुड़िया लाली को बोलती है, लाली, तुम्हें अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है। कोशिश करना तुम्हारा ये घमंड हमेशा कायम ही रहे। गुड़िया ऐसा बोलकर उदास मन से वहां से चल पड़ती है। गुड़िया को अपनी दोस्त की बातों पर बहुत दुख होता है। कॉलेज से वापसी पर वो रास्ते में बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया रो ही रही होती है कि तभी उसके पास वही बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटी, क्यों रो रही हो तुम? गुड़िया सारी बात अम्मा जी को बताती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, दूसरों की मदद करती हो। मैं तुम्हें जादुई दो सोने के मटकों के बारे में बताती हूँ। तुम गांव के पास वाले जंगल में जाओ, वहां तुम्हें जादुई सोने के मटके के दो घर मिलेंगे। वहां से तुम सोने का एक जादुई मटके का घर अपने साथ ले आना। वो सोने का जादुई मटका तुम्हारी सारी परेशानी को खत्म कर देगा। और हाँ, वो सोने के मटके का घर सिर्फ ईमानदार लोगों की मदद ही करता है। गुड़िया अम्मा की बात सुनकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक ऊंचाई पर दो जादुई सोने के मटके नजर आते हैं। जादुई मटके तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती हैं। गुड़िया उन पर चढ़ना शुरू कर देती है। आखिर गुड़िया जादुई दो सोने के मटकों के घर के पास पहुंच ही जाती है। तभी जादुई सोने के मटके के घर से आवाज आती है, ए लड़की, मुझे अपने साथ ले जाओ। मेरे अंदर बहुत सोना हीरे जवाहरात हैं, जो बेचकर तुम अमीर हो जाओगी। ए लड़की, मेरे अंदर एक बुजुर्ग बहुत बीमार है, क्या तुम उसकी मदद करोगी? गुड़िया बहुत सोचती है। सोचने के बाद दूसरे सोने वाले जादुई मटके के घर को खोलती है। तभी पहला सोने का मटका वहां से गायब हो जाता है। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने हीरे जवाहरात को छोड़कर किसी की मदद करने का पहले सोचा। अब तुम अपने साथ सोने के जादुई मटके का घर अपने साथ लेकर जा सकती हो। तुम्हें इस सोने के जादुई मटके से सब कुछ मिलेगा, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुड़िया ये सब देख बहुत खुश हो जाती है
और सोने के जादुई मटके को अपने साथ लेकर घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में ये लोग सोने के जादुई मटके की मदद से बहुत अमीर हो जाते हैं। जब ये बात लाली को पता चलती है तो वो गुड़िया के घर आती है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उस दिन तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गुड़िया अपनी दोस्त लाली को माफ कर देती है और उसके बाद दोनों एक अच्छी दोस्ती बन जाती हैं और हमेशा इकट्ठी खुशी खुशी रहती हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।